नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त तो मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में कुछ ही महीनों का वक्त है और दिल्ली विधानसभा को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ये कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर कोई काबिज होगा तो आम आदमी पार्टी है। वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज हों। तो यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे इस बार दिल्ली विधानसभा में जनता किसको मौका दे रही है। बताइए, क्या नाम है आपका? करण जाटव नाम है मेरा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितना काम किया है? दिल्ली के अंदर मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने जितना काम किया है उतना शायद पिछली सरकारों ने भी नहीं किया। जहाँ तक उनका उससे कंपेरिजन अगर किया जाए तो बेटर देन हाउ टू वर्क टू बिफोर 10 years आम आदमी पार्टी। लेकिन वही कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता को, दिल्ली वालों को लूट खाया है, कहीं ना कहीं फ्री देकर आलसी बना रहे हैं। ये सब गलत अफवाह है। अगर ये फ्री दे रहे हैं तो मोदी जी जो बीजेपी सरकार दावा करती है वो भी तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री। तो राशन ही दे तो राशन क्यों दे रहे फ्री? इससे पहले गवर्नमेंट जो 50-55 साल कांग्रेस ने, उसने तो कभी फ्री नहीं दिया ना। उसने तो 2 रुपए लेती थी तो वो ज्यादा बेटर था। मगर फ्री कोई भी चीज करना है तो मत करो। आप राशन मत दो फ्री। अगर फ्री देने की खुजली हो रही है बीजेपी को तो मैं एक ही बात कहूंगा, फ्री देना तो एजुकेशन फ्री करो, जिसमें आपने 18% जीएसटी लगा रखा है। इंडिया पहला देश बना वर्ल्ड में, हमारा जिसने 18% जीएसटी लगा रखा है एजुकेशन पे। लेकिन करना तो ये लगाते हैं ना बीजेपी वाले कि हम ओनली राशन देते हैं, ये बिजली फ्री, पानी फ्री और स्वास्थ्य फ्री, हर चीज फ्री कर रहे हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा, आपको फ्री का मत करो, कुछ मत करो, आप कुछ मत दो फ्री, सिर्फ एजुकेशन फ्री दे दो। एजुकेशन, हॉस्पिटल फैसिलिटी, 2-3 चीजें फ्री दे दो और कुछ मत मारो फ्री। खाना मत दो, कुछ मत दो, बंदा अपना खुद मैनेज कर लेगा। जब शिक्षित होगा ना तो रोजगार होगा उसके पास, और जब शिक्षित ही नहीं हो। क्या लग रहा है, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी वाले कहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव हम लेके गए तो विधानसभा चुनाव भी हम लेके जाएंगे, आप किस नजर से देख रहे हैं? मैंने देखा है लोकसभा इलेक्शन, जो दावा करते थे 400 को, उनके नेता दावा कर रहे थे ना 400 सीट लेके आएंगे, अब की बार 400 बार बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए, बैनर लगवा दिए थे। क्या हुआ? 240 पे समझ के रह गए बस। सत्ता में तो आ गए ना। सत्ता में लंगड़ी अपाई सरकार बना के सत्ता ज्यादा गर्व न करें। ये वही बीजेपी निकम्मी सरकार जिसने हमारे किसान भाइयों को 700 किसान भाइयों को मरवा दिया। ये वही बीजेपी पनौती सरकार है। याद रखे कि जिसने पहले कानून, कृषि कानून लेके आती है फिर उसको वापस ले लेती है। लेकिन 700 हमारे किसान भाई मारे गए थे, उनकी शादी तो हो गई ना। उसका हरियाणा में भी बीजेपी आ गई है, वही किसान ने जिताया। नहीं गई, सिस्टम पूरा हैक कर रखा है। ईवीएम का देखो ना, जब आपने उस दिन देखा लाइव चल रहा था, काउंटिंग हो रही थी, जब तक बैलेट पेपर से गिनती चल रही थी तब तक आ गई थी कांग्रेस, फिर उसके बाद जैसे ईवीएम खुली उसका पीछे हो गई। चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है, चुनाव निष्पक्ष होते हैं। चलो मैं चुनाव आयोग की भी बात मान लूं, इलेक्शन कमीशन की, ठीक। आप अगर वो आपकी बात ठीक है तो आप जनता, अगर देश की जनता आवाज उठा रही है कि ईवीएम को बैन करिए है, बंद किया है, तो करो, बैलेट पेपर से लाओ, इलेक्शन कराओ। अगर आप बीजेपी को इतना प्राउड ऑफ होता है अपने ऊपर कि गर्व होता है कि हम जीत सकते हैं, तो आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो। अच्छा ठीक है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन में या फिर ईवीएम में घोटाला किया जा रहा है, जहां कांग्रेस आ जाती, जहां आम आदमी पार्टी आ जाती, वहां क्या कहेंगे? वहां घोटाला नहीं होता क्या? ऐसा कुछ नहीं, वहाँ इसलिए आ जाती है कि वहाँ हमारे आम आदमी पार्टी या कोई किसी पार्टी के नेता सारे अलर्ट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ ये लोग कर नहीं पाते घपलेबाजी। अभी देखो दिल्ली में जब लोकसभा इलेक्शन होते तो 7 के 7 सीटें लगे थे, केजरीवाल जी अंदर से थोड़ी। सांसद काम करते हैं हमारे, किसने बोला? बीजेपी वाले बोलते हैं काम करते हैं। जो अभी क्या नाम उनका, यहाँ के जो सांसद थे दिल्ली से, जो मनोज तिवारी जी काम करते हैं, तो कई बार तो वहाँ के मैंने जाकर पता करा, वहाँ आती नहीं है वो कभी देखने। जीत गए ना। कैसे जीतना? मतलब झूठी अब्बा करके जीतना, ये दमदारी की कोई वो नहीं अपनी बात। काम के बेस पे आओ। मैं क्या ये बताइए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दिल्ली विकास कर रही, दिल्ली मॉडल बन रही और दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? बिल्कुल, देखो ज्यादातर बेटर देन के देखा जाए तो दिल्ली के अंदर बहुत कुछ हुआ है डेवलप, और अच्छा होगा, आगे भी होता रहेगा। क्या क्या विकास हुआ है? एजुकेशन सिस्टम बेटर देन बहुत बढ़िया हुआ है, ठीक है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज देख लो, अच्छी हुई है। हेल्थ का जो सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, और आपके लिए, जनता के लिए भी रोजगार की कोशिश कर ही रहे हैं वो। तो जहाँ तक, और मैं कह रहा हूँ ओनली वन मैन आउट टू इक्वल, एक ही व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी, जो ऐसे चीफ मिनिस्टर अपने काम के बेस पर वोट मांगते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला मेरे को वोट दे दो, उन्होंने बोला मैंने अगर काम किया तो मुझे वोट देना। ऐसे प्रधानमंत्री जी मांग के देखा, हमारे वोट मांग के देखा। मैं तारीफ करूंगा अगर बीजेपी में दम है, बीजेपी पार्टी में, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी अपने काम के बेस पर वोट मांग के दिखाएं। एक बयान है अरविंद केजरीवाल का, वो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी 22 राज्यों में बिजली फ्री कर देते हैं तो मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके लिए फ्री में प्रचार करूंगा। देखो उन्होंने पहले भी किया हुआ है। देश की जनता का पैसा, दिल्ली की जनता का पैसा अगर दिल्ली के लिए फ्री कर दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा कर रहे हैं वो दिल्ली की जनता के लिए, ठीक है। मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी फ्री करेंगे बिजली राज्यों में।
मोदी जी कुछ फ्री नहीं करेंगे। मोदी जी ने तो वहाँ भी राजस्थान में घोषणा करी थी ना, सिलेंडर फ्री बांटेंगे। जीतने के बाद क्या हुआ, अपनी बात से मुकर गए। तो इनकी कहनी में और करनी में बहुत फर्क है, कहनी करनी में बहुत फर्क है। ये अपनी बातों से अटल नहीं हो सकते, कभी मुकर जाते हैं, पहले कहते हैं फिर मुकर जाते हैं। तो ये दो तरफा चरित्र ना किसी और को दिखाएं। अब देश की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है, अब देश की जनता अवेयर हो गई है, लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं लोग, तो आपके बात झांसे में नहीं आने वाले। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा था शराब घोटाला, दिल्ली को नशेड़ी बना दिया, दिल्ली नशे में मुक्त हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी पीछे, आप दिल्ली की बात करते तो यूपी के अंदर कुछ कई सारे स्कूलों को बंद करके अभी शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, तो वो क्या है? नहीं, दिल्ली की बात करिए ना, दिल्ली भी शराब घोटाले में लुप्त है ना। चलो मंत्री दिल्ली की बात कर लेते हैं। आप एलिगेशन लगाकर और ब्लेम लगाकर अंदर कर दिया है कस्टडी में, जुर्म साबित तो नहीं है ना? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बेल दे दी उनको? फिर जमानत पे बाहर है, रिहाई नहीं मिली है। करो, आप प्रूफ सिद्ध करो ना। आप दोषी को जब तक दोषी नहीं कह सकते जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं हो जाए। जुर्म साबित करो। अगर आप इतने साहूकार बन रहे हो, ईमानदार पार्टी बन रहे हो, आप अपने ईमानदारी दिखा रहे हो, तो सामने वाले को साबित करके दिखाओगे ये मुजरिम है। जब तक मुजरिम पे प्रूफ नहीं हो जाए, एविडेंस नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ, जब तक वो मुजरिम नहीं कहलाता। आरोप तो ये भी लगाते बीजेपी वाले की कट्टर ईमानदार बनकर आए थे अरविंद केजरीवाल, चोर पार्टी बन गए हैं अब। चोर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, चोर सिर्फ बीजेपी पार्टी, जो हर चीज में चोरी वहां देखा था। चंडीगढ़ इलेक्शन में, मेयर इलेक्शन में, जरा से वोटों के लिए मेयर इलेक्शन होता है, छोटी से पद का, उसके लिए वोट की हेराफेरी कर रहे थे। आरोप तो आम आदमी पार्टी पे लग रहा है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी जितना काम किया ना, ईमानदार पार्टी है, बेस्ट पार्टी अभी तक की। हाँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेके कांग्रेस भी रैलियां करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी भी रैलियां कर रही है और आम आदमी पार्टी भी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? सीधा तो क्लियर है, हाँ। 4 टाइम रिपीट नाउ टू केजरीवाल जी। चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे अरविंद केजरीवाल जी, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ उनको। कह रहे कांग्रेस ने ज्यादा बेटर काम किया है अरविंद केजरीवाल से भी। हाँ, कांग्रेस ने भी अच्छा किया। हमें सेंट्रल लेवल से देखा जाए तो कांग्रेस की सरकारें जितनी टाइम रही हैं पहले, उन्होंने भी अच्छा किया। लेकिन बीजेपी ने जो 10 साल के अंदर कार्यकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के, कई सरकारों में बैठ के जो काम किया, उससे कोई खुश नहीं है। 80% देश की जनता जिसको ये कहते हैं कि हमने बाहर निकला, 80% लोगों को ही राशन दे रहे हैं, फिर गरीबी से बाहर निकले क्या कम हुए? 80 करोड़ लोगों को आप राशन भी दे रहे हो, उधर कहते हैं हमने 25 करोड़ बाहर निकाल दिए गरीबी रेखा से, फिर वो 80 करोड़ कौन है? इनकी क्या आप कह रहे हैं कि दिल्ली विकास करी, दिल्ली मॉडल बन रही है, लेकिन यमुना का हाल देखिए, प्रदूषण देखिए दिल्ली में, ट्रैफिक देखिए, उस पर क्या कहेंगे? अब मैं ये कहूंगा एमसीडी को अभी दिल्ली सरकार के हाथ में कितना टाइम हो गया? ज्यादा गई है ना, ज्यादा समय तो नहीं हुआ ना। हाँ। कोई भी चीज करने में समय लगता है। जो 10 सालों से झूठे सपने देखा के बीजेपी अपनी अपनी बातों में लोगों जनता को गुमराह करती है। जिसने क्या वादे पूरे कराए, मैं ये पूछना चाहूंगा, इसने क्या वादे पूरे कराए? बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी पे उंगली उठा रही है, आपके सारे वादे झूठे निकले हैं, आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, ठीक है? जब भी तो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे ना, यमुना साफ करूंगा, यमुना में डुबकी लगाऊंगा, छठ पूजा पे लोगों को मना कर दिया पूजा करने के लिए। तो करेंगे ना, वो कर रहे हैं और कर रहे हैं, आगे भी कार्य चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और वो करेंगे। उन्होंने काम किया देश, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली स्टेट के लिए बहुत काम किया, राजधानी के लिए, आप देख सकते हो।